बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। आज वो दिन आ चुका है जब ये फैसला होना है कि इमरान खान को अडियाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स अदालत में समाअत के लिए लेकर जाना है या नहीं। इस हवाले से तो तफसीलात सामने आएंगी तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान जिंदाबाद के नारे इस वक्त इस तरह से गूंज रहे हैं कि बड़े बड़ों ने अब वो पत्थर पे लकीर जो काजी फाइज ईसा साहब ने लगा दी थी 8 फरवरी को इंतखाबात की, खान इस वक्त मैनेज नहीं हो पा रहा। खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त कम होने का नाम नहीं दे रही, बल्कि मल्टीप्लाई होती जा रही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है। इस सब के अंदर बहुत से फैसलों पर नजर सानियां हो रही हैं। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो जो कंसर्न्स अब इलेक्शन की डेट के हवाले से, काजी साहब ने मना तो किया था इस बात से कि किसी ने इलेक्शन डेट के हवाले से कंसर्न्स का इजहार नहीं करना और अब हम पैदा नहीं करना, लेकिन अब हम हो चुका है शुरू। और एक जानब ये डेवलपमेंट्स है, वहीं दूसरी जानब 9 मई का जो वाकया है उसमें कोताही पर और उसमें सही तरीके से तहकीकात ना करने पर, ताख़ीर पर, एक्शन में और तहकीकात में ताख़ीर पर बड़ा एक्शन भी ले लिया गया है। इसके साथ ही साथ फैज़ाबाद धरना केस में शाहिद खाकान अब्बासी जो कि उस टाइम पर वज़ीर आज़म थे, उन्हें भी बुलावा आ चुका है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। और जज हमायूं दिलावर जो है उनकी भी एंट्री हुई है और जज हमायूं दिलावर वापस आए हैं मैदान में। आपको पता है कि ये जो जज साहब हैं, ये इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने के बाद लंदन चले गए थे, तोशा खाना में बड़े मशहूर हुए और फिर लंदन में भी इनके साथ बहुत कुछ हुआ। उसके बाद ये जज साहब जो हैं इन्हें हाई कोर्ट के अंदर लगा दिया गया और इन्हें पब्लिक में नहीं आने दिया जा रहा था, यानी आम केसेस ये लोगों के नहीं सुन रहे थे और गालिबन उस वक्त ये बात हुई थी इन्हें हटा दिया गया, लेकिन नहीं, बेसिकली वो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। एक बैकलैश जो इन्होंने जिस तरह का बेहतरीन ट्रायल करके तारीख में अपना नाम दर्ज करवाया मायूं दिलावर साहब ने, तो उस बैकलैश से बचाने के लिए अब कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूँ। इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो सीनियर साफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने इस वक्त दावा किया है कि आम इंतखाबात फरवरी से अगस्त सितंबर तक जा सकते हैं। सीनियर साफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना है कि आम इंतखाबात फरवरी से अगस्त सितंबर तक ले जाए जा सकते हैं। इन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पंजाब के वज़ीर आला समेत एक वफ्द खलीजी ममालिक के दौरे पर गया। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2 खलीजी ममालिक 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। उनका कहना है कि अगर यह ऐलान सामने आ जाता है तो इसके बड़े वाज़ेह सियासी और मुआशी असरात होंगे। मुआशी तौर पर इससे डॉलर कमज़ोर और रुपया मजबूत होगा, स्टॉक मार्केट तेज़ होगी, मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मईशत दबाव से निकल कर सेहतमंदी की तरफ चल पड़ेगी। सोहेल वड़ाइच का कहना है कि अफवाह यह है कि मईशत में बेहतरी के बाद फरवरी इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। कहा जा रहा है कि इंतखाबात फरवरी से अगस्त सितंबर तक ले जाए जा सकते हैं, क्योंकि सोचा यह जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गया तो मुआशी बेहतरी में एक वक्ती वक्फा आ सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ के सियासी उभार का मुकम्मल तदारुक नहीं हो सका, पीटीआई मैनेज नहीं हो सकी, पीटीआई की पॉपुलैरिटी मैनेज नहीं हो सकी। सीनियर साफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब का कहना है कि इंतखाबात की ताख़ीर के हवाले से फैसला किया गया तो 2 रुकावटें सामने आ सकती हैं, पहली अदालती और दूसरी सियासी। सुनने में आ रहा है कि अभी तक अदालती रुकावट बरकरार है और इससे डील करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने जो आपके सामने कल ही खबर रख दी थी कि मैनेज किया जा रहा है और करने की कोशिश की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत को, तो वो ये कह रहे हैं कि उसे डील करने की कोशिश की जा रही है। सियासी रुकावट के हवाले से कहा जा रहा है कि पीडीएम की 2 बड़ी जमातें इस ताख़ीर पर एतराज़ नहीं करेंगी। अब ये 2 बड़ी जमातें पीडीएम की कौन सी हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, या जेयूआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? ग़ालिबन ये जेयूआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही जिक्र है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ पीडीएम। पीपल्स पार्टी एक रिएक्शन इसका दे सकती है और उसमें भी फिर डिवीजन होगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल अलग अलग पॉलिसी अपनाएंगे। अब वो अलग अलग पॉलिसी अपनाते हैं या फिर गुड कॉप बैड कॉप बनकर खेलते हैं, ये भी अभी तक किसी को नहीं पता। अच्छा, ये जो इन्होंने ये दावा किया, ये बेसिकली यूएई के दौरे की जो खबर है वो आने से पहले, तो अब यूएई के दौरे के वाले से भी डेवलपमेंट सामने आई है और निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने अबू धाबी से कौम के नाम अहम पैगाम में बताया कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान अरबों डॉलर की मफाहमत की यादाश्तों पर एमओयूज़ जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनके ऊपर दस्तखत हो गए हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर मौजूद निगरान वज़ीर आज़म ने कौम के नाम मखसूस पैगाम में बताया कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान अरबों डॉलर की मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। आर्मी चीफ
चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी इस फुटेज में बड़े क्लियरली देखे जा सकते हैं, वो साथ मौजूद थे। और ये पाकिस्तान और यूएई की दोस्ती है, और इस चीज़ का हम तो खैर मकदम करते हैं पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, तो मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि आप फिर पॉलिटिक्स जो है वो अपने घर की घर में छोड़ के आते हैं, और ऐसी चीज़ों के ऊपर, ऐसे इवेंट्स के ऊपर तबसरा भी एज अ पर्सन जो पॉलिटिकल इवेंट्स को देख रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे ऐसी चीज़ें नहीं करता, और मेरे लिए तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, मेरे लिए ये एक मस्बत खबर है कि पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो अमलात चलाने की हमारी एक जिद्दोजहद है या नैरेटिव है, वो अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के मईशत के लिए जो भी इंटरनेशनली अच्छी चीज़ होगी उसे उसकी तारीफ़ की जाएगी। तो ये एक मेरा मौक़िफ़ है। अब यहाँ पर एक और डेवलपमेंट मैं आपके सामने रख दूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशा खाना केस में सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद में बतौर स्पेशल जज सेंट्रल 2 तैनात कर दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जज हुमायूं दिलावर को 3 साल के लिए स्पेशल जज सेंट्रल तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जज हुमायूं दिलावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। हुमायूं दिलावर आज से बतौर स्पेशल जज सेंट्रल 2 फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक स्पेशल जज सेंट्रल 2 के लिए कमरा अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तैयार किया गया है। ज़राए ने बताया है कि जज हुमायूं दिलावर एफआईए और साइबर क्राइम से मुतल्लिक केसेस की समाअत करेंगे, यानी एफआईए और साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो जज हुमायूं दिलावर साहब को दे दिए गए हैं। और ख्याल रहे कि रवां साल अगस्त में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के ये जज थे, जब तो इन्होंने खान साहब को एक बड़ी मुतनाज़ा किस्म के ट्रायल के बाद सज़ा दी थी। उसके बाद लंदन चले गए थे हुमायूं दिलावर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल कर दी थी। हुमायूं दिलावर साहब की मैदान में वापसी हुई है, देखते हैं कि अब वो क्या कुछ करते हैं। वहीं दूसरी जानिब सहूलतकारियाँ जारी हैं, और सहूलतकारियाँ तो होनी है। तो अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के जो मुशीर हैं, जो कि टेक्निकली तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का बंदा जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के अंदर बैठा है, अहद चीमा, उनको आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में ऑब्वियसली क्लीन चिट मिल गई है। एहतसाब अदालत में अहद चीमा की बरियत की दरखास्त पर नैब ने हाथ खड़े कर दिए। नैब की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अहद चीमा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस नहीं बनता। अहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। मतलब इस वक्त सब अच्छे की रिपोर्ट है, और चैन ही चैन लिख रहा है रावी जो है और मुल्क के अंदर बस आइन और कानून जो है वो पीछे रह गया, और वो चैन से नहीं बैठे, बाकी हर चीज़ चैन ही चैन लिखा जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि फैज़ाबाद धरना केस जो है, और उसके ऊपर अमल दरामद के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, उसमें भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को तलब कर लिया है। 29 नवंबर को इन्हें तलब किया गया है, और ज़राए का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कल यानी कि 29 नवंबर को तलब किया गया है। 2017 में रावलपिंडी पुलिस के सरबराह असरार अब्बासी ने अपना बयान इसमें रिकॉर्ड करवाया है। फैज़ाबाद धरने के वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे। वो अगस्त 2017 से 31 मई 2018 तक वज़ीर आज़म रहे, और इस सब के अंदर ये धरना कमीशन साबिक़ आईजी अख्तर अली शाह की सरबराही में कायम किया गया। और देखना यह है कि ये धरना कमीशन क्या मामलात करता है, और इसमें इमरान खान साहब के लिए या फैज़ हमीद साहब के लिए, जनरल बाजवा के लिए इसमें से क्या निकलता है। काजी साहब इस मामले के ऊपर बहुत सीरियस है, लेकिन क्या वो बाकी मामलात के ऊपर भी उतने ही सीरियस हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा कि काजी साहब किस तरह की लेगेसी छोड़ कर जाते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, आज खान साहब को पेश किया जाता है या नहीं, दोनों सूरतों के अंदर सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली अपना असल जो है वो दिखाएगा, और सिस्टम अगर खान साहब को पेश कर देता है तब भी चीज़ें उल्टा गले पड़ेंगी। आगे कुआं पीछे खाई है एक तरह से, और नहीं पेश किया जाता तब तो ये है कि जी पॉपुलैरिटी से खौफजदा हैं। अब एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है, और एक जानिब तो सानिया 9 मई के मुकदमात की तहकीकात में ताख़ीर पर बड़ा एक्शन लिया गया है। रावलपिंडी के एसपी पोटोहार वकास खान जो है उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। सीपीओ रावलपिंडी को भी नाक़िस कारकर्दगी पर नोटिस जारी कर दिया गया है। 3 एसएचओज़ जो हैं वो बरतरफ कर दिए गए हैं। आरपीओ रावलपिंडी ने सानिया 9 मई के मुकदमात में गैर संजीदगी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया है। दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज कि 9 मई जो कि इंतहाई एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान के नेशन के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। मैं तो 9 मई को ट्रेजिडी कहता हूँ, पाकिस्तान के लिए सानिहा और पूरे कौम के लिए, नॉट जस्ट द मिलिट्री, क्योंकि शहदा की यादगारें थी। लेकिन अब इस मामले के ऊपर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि सीरियसनेस जो है वो टॉप लेवल पर बहुत ज़्यादा है, और इसका ट्रायल लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, और अब ऑब्वियसली इस खबर के बाद अब और इस इकदाम के बाद जो अफसरान आएंगे तो वो फिर उन्हें पता होगा कि व्हाट दे हैव टू डू। वहीं दूसरी जानिब एटीसी अदालत लाहौर के हवालात की एक वीडियो है कल की, और ये कारकुनान पिछले 6 माह से बंद हैं, इनके हौसले पहाड़ हैं। ये आज भी नारे लगा रहे हैं कि खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। और ये एडवोकेट राय मोहम्मद अली हैं जिन्होंने ये वीडियो शेयर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऑफिशियल, उसने भी इस वीडियो को फिर पब्लिश किया, पब्लिक किया। तो मैं ये वीडियो जो है ये आपके सामने चलवाता हूँ, ये आप ज़रा देखें।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये मनाज़िर जो हैं ये अपनी स्क्रीन्स के ऊपर मुलाहिज़ा फ़रमाए। वहीं दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, इमरान खान साहब का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है और अब वकला कन्वेंशनों से पंजाब में भी आगाज़ होगा। ज़ाहिर बात है वकला को इस तरीके से काउंटर करना बड़ा मुश्किल है। तो अब पेशावर में PK83 जो हल्का है वहाँ पर साबिक टाउन मेंबर शाहजेब की रिहाइशगाह पर वर्कर कन्वेंशन जो है वो जलसे में किस तरह से तब्दील हुआ। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शिरकत की। आप ये मनाज़िर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है, यूँ लगता है कि एक इनकलाब जो है और खामोश इनकलाब या फिर पुरअमन इनकलाब, क्योंकि ज़ाहिर बात है अपने डेमोक्रेटिक राइट जो है उसे एक्सरसाइज करने के लिए लोग जो है इलेक्टोरल कैंपेन जो है उसमें एक अपना हिस्सा ले रहे हैं और अपनी सपोर्ट दिखा रहे हैं। और लोग जो है वो खुलकर, और ये बेसिकली एक आप कह लें कि सूबाई असम्बली का हल्का जो है वहाँ पर टाउन मेंबर जो है उनके घर के ऊपर एक बेसिकली यहाँ पर इकट्ठ होना था। इसे वर्कर्स कन्वेंशन, कोई बड़ा फेस नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन अवाम इस कदर बड़ी तादाद में यहाँ पर गई और एक बहुत क्लियर मैसेज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की हद तक एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है जितनी क्लैरिटी से वो इस वक्त मैसेज दे चुकी है, आवाम इस वक्त जो सूरत हाल कर चुकी है, इस सब के अंदर बहुत कुछ क्लियर हुआ है। और जितना इस वक्त निज़ाम जो है वो रिएक्ट करेगा, यूँ लग रहा है कि रिएक्शन के तौर पर ही लोग जो है वो मज़ीद PTI के साथ और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जुड़ते आ रहे हैं। और अब एक चीज़, अब ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब का तदारुक सुहेल वड़ाई साहब ने भी किया ना कि उनकी पॉपुलैरिटी का तो कोई तदारुक नहीं किया जा पा रहा और कोई भी नहीं उसका उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली आप ये देखें कि अगर इतने लेवल पे ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं पेशावर से, इस लेवल पे ये जलसे में तब्दील हो सकता है। और अभी आप ये देखें कि इतनी पॉपुलैरिटी और ये चीज़ें बैकफायर करेंगी और इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों का एनालिसिस करना है, एंड दिस इज़ नॉट दैट ईजी। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें अगर समझ ली जाती हैं तो मुल्क का भी फ़ायदा है, निज़ाम का भी फ़ायदा, लेकिन अगर नहीं समझी जाती तो जुआ ही है ना, फिर रिएक्शन के तौर पे लोग अगर मज़ीद इमरान खान के साथ जुड़ते गए। और आपने बेशक अगस्त अगले सितंबर में करवा लें, पहले कहते थे ना पिछले साल इलेक्शन टाइम पे नहीं होने, ये जी अगले साल एंड पे इलेक्शन होंगे। आपने तो 2023 में भी नहीं कराए, 2024 में करवा रहे हैं इलेक्शन। अब यहाँ पर 2024 में भी अगर खान की पॉपुलैरिटी उस वक्त तक भी बढ़ गई, फिर क्या करेंगे? 2024 वाले इलेक्शन से भी आगे जाना पड़ रहा है, मतलब कितना को आगे चले जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है ये समझनी होंगी निज़ाम को, वरना इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।